जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के बारे में, जो जिसका अनुमानित पोस्ट है 22,771, यानी 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट बिहार पुलिस की वैकेंसी में। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वैकेंसी कब तक आएगी, कैसे आएगी और कब तक चांसेस है कि सरकार उसका नोटिफिकेशन जारी करेगी या आयोग उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात ये क्लियर करते हैं कि जो 19,838 है जिसमें हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, उसका ट्रेनिंग 17 अगस्त से चालू होने का बात किया गया। 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 से ट्रेनिंग चालू होने का इसका बात किया गया है कि 17 अगस्त से हम लोग का ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले जब तक हमारा ट्रेनिंग चालू ना हो जाए तब तक CSBC का ये जो पूरा वैकेंसी निकाला गया है वो क्लियर नहीं माना जाता है। जब हम लोग अपना ट्रेनिंग में चले जाएंगे, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, फर्स्ट डे हो जाएगा ट्रेनिंग का, तो आयोग का ये कार्य संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आयोग के पास एक काम बचता है, वो है 4300 जो ये है क्या कहते हैं ड्राइवर, जो उनका ड्राइविंग टेस्ट लेना बाकी है। तो उनका भी टेस्ट 24 अगस्त से चालू है और कुछ दिनों में उनका भी टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आयोग पूरा से खाली पड़ जाएगा। फिर आयोग के पास एक ही काम बचेगा कि आप मतलब से रिजल्ट निकालना और उसका ये करना या तो फिजिकल लेना। वो बात की चीज़ है, क्योंकि वो अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है तो आयोग उसका फिजिकल करना भी सोच भी नहीं सकते हम लोग। तो वो बात दूसरी हो गई। और मेनली जहाँ चांस है, जो 22,771 पोस्ट बोला जा रहा है, या 22,000 प्लस होना तो चांस है ही नहीं, कितना हो ये पता नहीं, लेकिन एक सब जगह यूट्यूब पे हर जगह चला 22,771। तो हम लोग उसी बात करें, 22,771 जो पोस्ट है वो कब आएगा। ज़्यादा चांस है कि वो 15 अगस्त को सरकार उसको लागू करेगी। 15 अगस्त इसलिए मतलब उसकी घोषणा करी, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही बहुत मतलब सरकार ने बोला है कि वो एक ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। इसके तहत ही सरकार चाहती है कि इसमें जो सरकारी नौकरी में जो वैकेंसीज आने वाली है उसमें वो लोग लागू करें और घोषणा करेंगे। तो इससे सरकार को भी बेनिफिट होगा, साथ सरकार को बेनिफिट हो या ना हो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम लोग को होगा जिनका नौकरी नहीं लगा है, और हम जैसे अभ्यर्थी को होगा जिनको एक और मौका मिलेगा। और रही इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसमें शायद एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मतलब जनरल को भी मिलेगा। अगर जनरल को मान के चलिए 2 साल मिलता है तो अदर कास्ट में भी ज़्यादा मिलेगा। इसी कारण आप लोग टेंशन मत लीजिए कि वैकेंसी लेट आ रही है तो कहीं आप लोग का एज बढ़ जाए, कहीं वैकेंसी छूट ना जाए, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आप लोग को वैकेंसी भी आएगी, तो क्योंकि वो ज़रूरी है। और इसी साल शायद पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्लियर रखिए कि हाँ वैकेंसी आएगी। तो सबसे आप लोग जो भी भाई हैं और बहन हो हमारी, जो 19,838 में मेरिट आउट हो गई हैं, फिजिकल आउट हो गई हैं, या फिर रिटर्न में, या फिर जो 21,391 में मेरिट आउट है, उन सब के लिए एक और मौका आने वाला है। आप बस लोग लगे रहिए, आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा तभी आप लोग का चांस है कि आप लोग इस बार वैकेंसी में क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिएगा तो कहाँ से हो पाएगा। अगर आप सोचिएगा जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तब तो नहीं ना होता है। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप लोग अभी भी अपना पढ़ाई लिखाई चालू करिए। ऑफलाइन टेस्ट हो सके, कहीं ऑफलाइन हो रहा किसी कोचिंग में, वहाँ जाकर ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, या फिर ऑनलाइन दे सकते हैं। तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो अपने ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज चालू कराते हैं, तो उनका जाकर टेस्ट दीजिए। आप खुद से बुक्स खरीद कर, जैसे किरण पब्लिकेशन, इस सब का बहुत सारा बुक्स है, प्लेटफॉर्म हो गया, यूनिक हो गया, इस सब का टेस्ट खरीद के लाइए, घर पे दीजिए, लेकिन टेस्ट कंटिन्यू करिए। जितना ज़्यादा टेस्ट आप लोग दीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। क्योंकि मैंने जब बिहार पुलिस का तैयारी किया था तो मैंने लगभग 100 टेस्ट मैंने ऑफलाइन दिए थे, बुक से ही दिए थे, क्योंकि उस समय मुझे मतलब कोचिंग में आइडिया नहीं था किस कोचिंग में ज़्यादा टेस्ट होता है। तो मैंने ऑफलाइन खुद घर से ही किरण पब्लिकेशन का बुक खरीदा और बिहार दरोगा का बैक ईयर क्वेश्चन निकाला, क्वेश्चन बैंक निकाला, और टेस्ट सीरीज और इसका बैक ईयर क्वेश्चन निकाला बिहार पुलिस का। तो उनको रिवीजन किया, उनको सेट दिया, उसके अलावा सेट दिया उसका। फिर मैंने खान सर का KGS से ऑनलाइन सेट खरीदा था, 20 टेस्ट थे, तो मैंने अंतिम दिन मैंने टेस्ट दिया। इससे क्या होता है, जितना आप टेस्ट दीजिएगा उतना क्वेश्चन आपके दिमाग में एक बार आएगा। और अगर आप 10 टेस्ट दीजिएगा तो उसमें 1000 क्वेश्चन में से अब आपको 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको एक बार में याद हो जाएगा कि हाँ इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ये था। वही मेरे साथ हुआ। मेरा साइंस उतना मजबूत नहीं था, लेकिन हाँ लेकिन मैंने जो क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया रहा, बार बार पढ़ा, तो इतना तो हो गया कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा क्योंकि इसमें ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही करते करते मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे बन गए, हेल्प हुई, जिस वजह से मैं मतलब अपना इसका जो क्वेश्चन पूछा था आपका कथन कारक का निष्कर्ष स्टेटमेंट बेस्ड, तो बनाने में मुझे आसान हुआ। और आप पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी है आप अपना मतलब सबसे पहले NCERT SCERT कंप्लीट करके उसका नोट्स बना लीजिए। उसका जब तक नोट्स नहीं बना पाएंगे आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपका उसका नोट्स होगा तो उसको आप नोट्स को बार बार पढ़ सकते हैं कि बार बार आप पढ़ना, कुछ टॉपिक पढ़ना होगा, फिर से आप किताब निकालिएगा, फिर वो पूरा चैप्टर पढ़िएगा,
तो नहीं, फिर बहुत टाइम लग जाएगा आपसे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी से ही आप लोग SCRT NCERT निकालिए और उसको पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए, जिसको उसको बार बार पढ़िए। जितना बार उसको आप पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपका वो चीज़ मजबूत हो जाएगा, उतना जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपका मार्क्स बढ़ेगा। और टेस्ट सीरीज आप देना चालू करिए। जैसे ही आपका 40% सिलेबस कंप्लीट होता है, आप टेस्ट सीरीज देना चालू करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज नहीं दीजिएगा तो आप अपने आप को एनालिसिस नहीं करिएगा आपका गलती कहाँ हो रहा है। आप क्वेश्चन बना, आपके टेस्ट सीरीज आपने 100 क्वेश्चन था, आपने पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आपको नहीं कुछ क्वेश्चन आए, आपने 90 अटेम्प्ट किया, 80 अटेम्प्ट किया, तो उसमें आपके कितने गलती हुए, 10 20 30 40 कितना गलती है। उस गलती को आप राउंड अप करिए, क्वेश्चन देखिए कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, आंसर क्या था उसका कैंसर, और फिर जो 3 ऑप्शन जो बच गए उसमें भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हाँ इस ऑप्शन का मतलब ये हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। तो जितना आप लोग इतना प्रिपरेशन करिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो अभी देखिए एक हमारे भाई जी हैं, उनसे पूछते हैं। तो भाई जी बताइए आप कि कैसा आपको लगा, आपने बताइए कि आप जब अपने बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे थे तो आपने कैसे सेट का तैयारी किया था? ये तो प्रैक्टिस के सेट मारे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, और जो नहीं बन रहा था उनके लिए मतलब कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के कहाँ से कौन सा सवाल कैसे ज़्यादा छूट रहा है उस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। जो बन रहा है सो तो बन ही रहा है, जो ना बन रहा है उसका साइड से एनालिसिस करके देखिए बार बार हमसे कौन सा प्रश्न छूट रहा है, हमने तो आपका ये स्कोर बढ़ाएगा। हमने कहा है कि आप NCERT और SCERT जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सेट दीजिए, जितना जितना सेट दीजिए उतना आपको पता लगेगा हमें ये चीज़ गलती हो रहा है, ये गलती हो रहा है, उसको सुधारने का आप प्रयास कीजिए। हाँ, तो आप भी हमारे जैसा अगली बार एक वर्दी में होंगे, आप भी नौकरी में होंगे, आपका भी सिलेक्शन होगा। तो भाई जी बस इतना ही इसलिए बोल रहे हैं कि अभी हम लोग का ड्यूटी लगा हुआ था, तो हम लोग अभी सर बुलाए हैं, अभी सर हम लोग जा रहे हैं। देखिए यही होता है, लेकिन देखिए अब 12 घंटा ड्यूटी करना भी साथ से सैलरी भी आएगा तो आदमी करता है कि खुशी खुशी करता है। इसलिए आप लोग भी पढ़िए, आप लोग सेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी कुछ भी नया अपडेट हो, कुछ भी बात होगा, आप हमसे पूछिएगा। हमारे साथ बहुत सारे भाई लोग हैं, जैसे ये भी भाई हैं, जो भी पूछिएगा हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, कैसे तैयारी किया, कैसे किसका जर्नी है, कैसे कोई मेहनत कर किया, हम लोग सबका बात करेंगे। अभी ट्रेनिंग हमारा चालू होगा, हम लोग वहाँ भी जाकर बात करेंगे। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। डे 1 से सोचिए कि आप लोग सेट बना रहे हैं, जितना ज़्यादा सेट दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका स्कोर बूस्ट होगा, स्कोर बढ़ेगा। और साथ साथ अगर जब आप थोड़ा थोड़ा रनिंग भी करिए, क्योंकि इसमें रनिंग पे ही नंबर है, गोला पे नंबर है, जंप पे नंबर है, इस सब पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसा वीडियो आपके पास और भी आते रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।